हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैचएक्स। इज हाई प्रोटीन रियली बैड फॉर यू? क्या हाई प्रोटीन डाइट से हेयर लॉस और किडनी डैमेज का इशू होता है? लेट्स डिग इनटू दिस। What is high protein diet? A high protein diet is where you work on getting plenty of protein, probably more than you are used to getting, जिसमें आपका प्राइमरी फोकस रखते हो प्रोटीन में अपनी मील पे। हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड्स एग्स, चिकन, मीट, सी फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों का होता है आम घरों में कि हाई प्रोटीन डाइट से किडनी डैमेज होता है, तो सबसे पहले उसकी तरफ मूव करते हैं। क्या हाई प्रोटीन डाइट से किडनी डैमेज होता है? इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हाउ किडनी वर्क्स। हमारी बॉडी में किडनी का जॉब होता है ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड्स को रिमूव करना। एक किडनी कितनी हेल्दी है ये मेज़र किया जाता है उसके फिल्ट्रेशन रेट से। एक हेल्दी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट हायर होता है, जिस कारण से वो किसी भी तरीके के टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से इजीली रिमूव कर पाते हैं। उसी तरफ जिसकी किडनी डैमेज है उसका फिल्ट्रेशन रेट लो होता है, जिस कारण से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं हो पाते हैं। जब हम हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके 1 आवर में किडनी फिल्ट्रेशन रेट 30% तक बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक डैमेज किडनी का स्ट्रगल और भी बढ़ जाता है फिल्ट्रेशन करने में, जो कि लॉन्ग टर्म में जिनकी किडनी डैमेज है उनके लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकता है। और बस यहीं से इस मिथ का ओरिजिन हुआ। एक हेल्दी किडनी इस 30% इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट को इजीली हैंडल कर लेती है। हमने कई बार सुना है कि किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो वो एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, जो कि सच है। एक हेल्दी किडनी हायर वर्कलोड को भी इजीली हैंडल कर लेती है बिना किसी दिक्कत के। तो हायर प्रोटीन सजेस्टेड नहीं है उन लोगों को जिनकी किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, ना कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसको। सो लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। क्या हाई प्रोटीन डाइट से हेयर लॉस होता है? इसे समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि हेयर लॉस होता कैसे है। मेल में हेयर लॉस का कारण होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट ऑफ द टेस्टो मेल बॉडी में बनता है टेस्टीज में और यहाँ से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है हेयर तक। यहाँ जाके ये कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, और डीएसटी जो है लार्ज हेयर फॉलिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल हेयर फॉलिकल्स में। अगर आपको नहीं पता है तो लार्ज हेयर फॉलिकल्स ही रीज़न होते हैं हेयर की थिकनेस बढ़ाने में। वहीं अदर साइड वुमेन में ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है ओवरीज में, और बाकी का सारा हेयर लॉस का प्रोसेस जो है सिमिलर होता है एज मेल। बट ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो डायरेक्ट लिंक करती हो प्रोटीन को टेस्टोस्टेरोन से, कि भाई प्रोटीन खाने से बॉडी में टेस्टो बढ़ता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपका जो जेनेटिकली हेयर लॉस है वो उसकी स्पीड बढ़ सकती थी प्रोटीन खाने से, बट ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी एक मिथ है। अगर आपने अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है और आपने प्रोटीन ले रहे हो लेकिन आपका किसी रीज़न से हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ है, तो उसका रीज़न प्रोटीन नहीं है। आपको आपके दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी इंडियन मील्स में हम कार्ब्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बट प्रोटीन की भी हमारी बॉडी को उतनी ही ज़रूरत है। बच्चे, अडल्ट, बूढ़े, हर किसी को एक फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। मॉडर्न साइंस में प्रोटीन पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी है और होती रहती है। इसलिए हमें मिथ्स को दूर रखना है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सही नॉलेज लोगों के साथ शेयर करनी है, सो दैट वी ऑल कैन बिल्ड अ हेल्दी एंड फिट सोसाइटी। Thank you for watching. Keep watching, keep learning. SnatchX, we believe in fitness.